Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे, कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है और ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक विधेयक, क्योंकि संसद के इतिहास में कभी कभार बहुत बरस गुजर जाने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जबकि तत्कालीन माननीय सदस्यों को, सिटिंग मेंबर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि वो राष्ट्र की जीवन यात्रा को एक नया रुख दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। और इसलिए यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास, तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा। एक ऐसा विधेयक अध्यक्ष महोदय जो कभी किसी ने उम्मीद ना की, कभी कल्पना ना की, कभी तवक्को ना थी, और ये इसलिए संभव हुआ that we have a Prime Minister Narendra Modi ji, who has the capacity to take out-of-box decisions and to break the taboos of the past. इस विधेयक का टाइटल है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात जैसे आपने कहा शांति। और इस टाइटल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से 60-70 बरस पहले जब हिंदुस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो दुनिया भर में एक बड़ा तनाव का माहौल था। हिरोशिमा नागासाकी को हुए कुछ ही बरस गुजरे थे और बहुत सारे देश हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखने लगे थे। और उस समय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी भाभा, had declared to the world that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes. Speaker, sir, today the moment of vindication has come, and the vindication was destined to happen through Prime Minister Modi. अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट ज़ीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम पेट्रोलियम, फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। उस सब को मिला करके जहां आज हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी मात्र 8.8 गीगावाट है, हालांकि जब ये सरकार आई तो तब इतना भी नहीं था, उस समय केवल 4.4 गीगावाट थी, दुगने से अधिक हम बढ़ गए। लेकिन उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाना ताकि 2047 में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से आए, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज in some ways superior to other sources of renewable energy, because renewable energy may not always provide 24/7 reliability of supply, which is only through the nuclear energy.